हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज कल आप लोग को याद होगा कि कल मैं प्रीपोजिशन का कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाया था और मैं बोला था कि इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आज हम लोग उस प्रीपोजिशन का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। हर क्वेश्चन को बारीकी से आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा कुछ मोटिवेशन बातें सुन लीजिए। माँ तेरे पसीनों की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीनों की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तुम सपने बड़ा देखना, पूरा करके ये तेरा सिर दिखलाएगा। तो माँ के उस पसीने की एक एक बूंद की कीमत चुकाना है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और देखिएगा। डायरेक्शन समझ लेते पहले। चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस, यानी जितने भी चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उस चार ऑप्शन में से आपको जो ज़्यादा मोस्ट सूटेबल, जो ज़्यादा उचित हो, उस उचित प्रीपोजिशन का आप लोग प्रयोग कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए आप देख रहे हो कि इस साइड में, राइट साइड में देख रहे हैं कि ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। नंबर 1 सुनिएगा ध्यान से। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, खाली स्थान हर, और 4 को प्रीपोजिशन है आपका। यानी हर एम्प्लॉयर मीन्स होता है कर्मचारी, उसके कर्मचारी ऑलवेज हमेशा, फाइंड्स पाते हैं, क्या, फॉल्ट दोषी पाते हैं, खाली स्थान उसमें, यानी में आ रहा है और में का अंग्रेजी क्या होगा यहाँ पे, इन। और ऐसे भी देखिए किसी भी इंसान में गलती उसके अंदर होती है, तो जब अंदर होगी यानी उसको दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। कि क्वेश्चन कह रहा है कि हर एम्प्लॉयर, उसके जो कर्मचारी हैं, ऑलवेज उसके कर्मचारी हमेशा, फाइंड्स पाते हैं, फॉल्ट दोषी किसमें, हर उसमें, और मेक अंग्रेजी इन। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और फॉल्ट इन होइबे करता है। आप अगर फिक्स प्रीपोजिशन का अगर प्रयोग करते हैं तो फॉल्ट इन हो जाएगा इस सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, आई होप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव लिव्ड, हैव लगल है चुका चुकी, मैं रह चुका हूँ इन दिस टाउन, इस शहर में, खाली स्थान चाइल्डहुड, कब से, बचपन से। यानी मैं इस शहर में बचपन से रह चुका हूँ, कहने का मतलब, और से आ रहा है। अब 4 गो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। याद है मैं आपको टाइम एंड टेंस में भी बताया था या प्रीपोजिशन में भी बताया था कि जब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट हो, हैज या हैव हो, प्लस V3 हो, इसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर टाइम दर्शा दे। जैसे वो इस शहर में कह रहा है कि मैं रह चुका हूँ इस शहर में, कब से, चाइल्डहुड बचपन से, तो ये बचपन आपका टाइम दर्शाया गया। और बताइए कि ये सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो। और आपको याद होनी चाहिए, मैं प्रीपोजिशन में भी और टाइम एंड टेंस दोनों में ये बतला चुका हूँ कि जब प्रेजेंट परफेक्ट हो यानी हैज या हैव लगा हो और उसके साथ टाइम अगर दिया रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम को दर्शाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन या तो सिंस का प्रयोग करते हैं या तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया, या तो सिंस होगा या तो फॉर होगा। तो मैं बताया था कि जिसके पहले सिंस होगा या फॉर का प्रयोग करेंगे, अगर जिस टाइम का यानी जिसका बहुवचन अगर न बनता हो, जैसे देखिए चाइल्डहुड में एस नहीं लगा है, इसका मतलब बहुवचन नहीं बनेगा। और जहाँ पर बहुवचन न बनता हो उस टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। देखिए ये भी 2018 में पूछा हुआ है, 8 में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मटेरियल, मटेरियल में समझते हैं आप, कहते हैं कि यह मटेरियल इज है, डिफरेंट भिन्न है, अलग है, खाली स्थान दैट उससे। कहने का मतलब कि ये मटेरियल जो है डिफरेंट है, अलग है उससे। इसका मतलब कि अलग है, भिन्नता है, और जहाँ पर भिन्नता हो या अलगाव हो तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, याद है, या डिफरेंट फ्रॉम याद रखिए, आप समझ गए होंगे। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्लाइम्ड, उसने चढ़ा, खाली स्थान द लेडर, लेडर में होता है सीढ़ी, यानी उसने चढ़ा, चाहे वह चढ़ता था, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वह चढ़ता था, कहाँ चढ़ता था, चाहे कहाँ चढ़ा, द लेडर, सीढ़ी पर। इसका मतलब अब बताइए कि कोई इंसान सीढ़ी पर कैसे चढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। अब बताइए, याद है कि जब कोई नीचे से ऊपर जाता हो, क्या इसमें बताया गया है कि नीचे से ऊपर जाकर कहाँ जाता हो? नहीं, सिंपली कह दिया गया कि सीढ़ी पर चढ़ता था। इसका मतलब कि साधारण तौर पे जब कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको दर्शाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीढ़ी पर चढ़ने की बात बोल रही है, सिर्फ सीढ़ी पर चढ़ने की बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ कहाँ जा रहा है, क्या कर वगैरह, ये सब चीज़ का बातें चर्चा नहीं की गई है। सिंपली कह दिया गया कि वह चढ़ता था, यानी वह चढ़ा सीढ़ी पर, सिंपली नीचे से ऊपर जाएगा। जब कोई नीचे से ऊपर साधारण तौर पर जाता हो तो उसको दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये भी देखिए आपका 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा, ही हैज़ बीन ऑब्सेंट, खाली स्थान मंडे, यानी वह मंडे से, यानी सोमवार से क्या है, ऑब्सेंट है, अनुपस्थित है। याद है, मैं टाइम एंड टेंस में भी बताया था और प्रीपोजिशन में भी बताया था कि जब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट हो, हैज या हैव प्लस बीन हो, और यहाँ पर क्रिया के जगह पर क्या हो, एडजेक्टिव हो, यानी विशेषता बताने वाला कोई शब्द हो, और फिर टाइम हो, जैसे अनुपस्थित है, कब से अनुपस्थित है, यहाँ पर टाइम क्या है, मंडे। और जब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी हैज या हैव प्लस बीन, इसके बाद क्रिया में आईएनजी हो, चाहे आपका एडजेक्टिव हो, और वहाँ पर टाइम हो, तो उस टाइम को दर्शाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, हैज या हैव प्लस बीन, हैज बीन है ना, और यहाँ पर टाइम दर्शाया मंडे, और टाइम को दर्शाने के लिए या तो सिंस या तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर मंडे, और मैं बोला था कि जिस टाइम का बहुवचन नहीं बनेगा वहाँ पर सिंस, और जिसका बन जाएगा फॉर, तो मंडे का बहुवचन नहीं बनाएंगे, कहाँ एस लगल है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता फेल, सीता गिर गई, खाली स्थान द रिक्शा, रिक्शा से। अब सुनिएगा ध्यान से, सीता जो है, देखिए यहाँ पर आपका आंसर फ्रॉम भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, क्योंकि फेल डाउन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर सुटेबल आंसर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा लॉजिक समझिए, सीता अगर गिरी रिक्शा से तो वो रिक्शा अलग हो जाएगा और सीता रिक्शा से अलग हो जाएगी। कहीं ना कहीं रिक्शा और सीता से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। जब अलगाव हो, जुदाई हो, तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। ऐसे भी देखिए, सीता गिरी कहाँ, रिक्शा से, और से का अंग्रेजी फ्रॉम। कहीं कहीं फेल डाउन भी देता है, तो यहाँ पर अगर हम सुटेबल आंसर की बात करें तो फ्रॉम होगा। देखिए यहाँ पर फ्रॉम भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन सुटेबल इस सेंटेंस के अनुसार हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही नेवर डिस्पेयर्ड, खाली स्थान सक्सेस, कहते वो कभी नहीं, डिस्पेयर मिस होता है होपलेस, निराशा, खाली वो कभी नहीं निराश हुआ, चाहे कभी नहीं, वह कभी नहीं निराश होता था, कोची पे, सक्सेस। और ऐसे भी देखिए ना, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, डिस्पेयर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आता है, ये डायरेक्ट प्रीपोजिशन है। याद रखिएगा, डिस्पेयर्ड आएगा तो वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा, इस बात को क्या रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द शॉपकीपर डील्स, डील मतलब याद है, मैं डील के साथ 2 ठो प्रीपोजिशन बताया था, एक ठो डील के साथ इन भी बताया था और एक डील के साथ विथ भी बताया था।
याद है। और मैं वहाँ पर बोला था कि जब डील का मतलब देखो सौदेबाजी भी होता है, जब किसी वस्तु का, जब किसी चीज़ के भी सौदेबाजी होगा तो वहाँ पर डील के साथ प्रीपोजिशन इन, और जब किसी व्यक्ति से यानी किसी मानव से अगर वहाँ पर सौदेबाजी करेंगे तो वहाँ पर डील के साथ प्रीपोजिशन विथ आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, द शॉपकीपर दुकानदार डील्स, डील करता है, सौदेबाजी करता है, खाली स्थान नेपाली गुड्स। देखिए यहाँ पर गौर नहीं होगा, गुड्स होगा GOODS, क्योंकि गॉड मतलब ईश्वर होता है और गुड्स मतलब क्या वस्तु होता है। तो यहाँ पर नेपाली गॉड्स नहीं होगा, ये गलत है, गुड्स होगा यानी वस्तु। यानी द शॉपकीपर दुकानदार डील्स, डील करता है, सौदेबाजी करता है किस चीज़ का, नेपाली वस्तुओं का। और जब नेपाली वस्तु, इसका मतलब यहाँ पर दुकानदार की जो सौदेबाजी हो रही है किस चीज़ की हो रही है, किसी व्यक्ति से सौदेबाजी हो रहा है, किसी वस्तु का सौदेबाजी हो रहा है। यहाँ पर किस चीज़ का डील हो रहा है, तो नेपाली गुड्स, यानी जो नेपाल से संबंधित जो भी वस्तुएं है नेपाली वस्तुओं का डील इस वाक्य में हो रहा है। इसका मतलब कि दुकानदार डील करता है नेपाली वस्तु का, नेपाली गुड्स का, इसलिए वस्तु का सौदेबाजी हो तो डील के साथ प्रीपोजिशन इन होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन डील्स, मोहन डील करता है, सौदेबाजी करता है, इस लगल है तातेती, फेयरली काफ़ी, यानी मोहन जो है ज़्यादा डील करता है, सौदेबाजी करता है, खाली स्थान हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से। अब देखिए यहाँ पर भी सौदेबाजी हो रही है, देखिए इसके पीछे वाला क्वेश्चन पर भी सौदेबाजी, लेकिन यहाँ पर सौदेबाजी दुकानदार जो है वस्तुओं के, नेपाली वस्तुओं की सौदेबाजी हो रही है, यानी वस्तु की सौदेबाजी, तो वहाँ पर डील के साथ इन। लेकिन यहाँ पर सौदेबाजी अपने दोस्त से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डील की बात मानव से हो रही है, और जब कोई मानव से अगर डील की बात होगी तो उस डील के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा। यानी सौदेबाजी किससे हो रही है, वस्तु से हो रही है कि किसी व्यक्ति से, मानव से, व्यक्ति से। और जब किसी व्यक्ति से अगर डील की बात करेंगे तो वहाँ पर डील के साथ प्रीपोजिशन विथ लगेगा। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर आंसर इज, खाली स्थान द पॉइंट, आपका उत्तर है, खाली स्थान द पॉइंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बाई तो होइबे नहीं करेगा, ओवर तो होइबे नहीं करेगा, सिंस तो होइबे नहीं करेगा, क्योंकि सिंस टेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे। ओवर उच्च आवश्यकता से अधिक के लिए करते हैं। बाई जब स्वयं मानव कार्य करता है तो बाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, इधर राइट आंसर। और याद है मैं बिसाइड का दो गो मीनिंग बताया था, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा चाहे के अतिरिक्त। यानी योर आंसर, आपका उत्तर है, द पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा। यानी मिला जुला कर इस चारों ऑप्शन को भी अगर छाटेंगे तो ऑप्शन नंबर BDC गलत हो जाएगा, इसलिए ए आंसर इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज विल रिटर्न, मनोज रिटर्न मीन्स वापस लौटना, मनोज वापस लौटेगा, खाली स्थान ए वीक, यानी एक सप्ताह में। सुनिएगा ध्यान से, जब कभी क्या बोलते हैं, जब कभी कुछ ऐसा दिया रहा ना कि इतने समय में वो वापस लौट जाएगा, यानी कुछ मंथ, कुछ सप्ताह टाइप का कुछ ऐसा दिया रहा है, तो विद इन ए मंथ होइबे करता है, विद इन ए मंथ चाहे विद इन ए वीक, यानी कुछ इस तरह का सिचुएशन हो कि कोई एक महीने में चाहे एक सप्ताह में, इस तरह का अगर सिचुएशन होगा ना तो वहाँ पर विद इन का प्रयोग करते हैं। तो मनोज विल रिटर्न विद इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में वो लौट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द मेडिसिन क्योर्ड, दवाइयाँ जो है क्योर्ड करता है, देखभाल, सॉरी, द मेडिसिन क्योर्ड हर डिजीज, यानी दवाई जो है, मेडिसिन जो होती है, दवाई जो होती है, क्योर्ड हर डिजीज, यानी उसकी बीमारी से क्या करती थी, देखभाल करती थी। इसका मतलब ऐसे भी देखिए, डायरेक्ट प्रीपोजिशन भी है, क्योर्ड ऑफ, यानी प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योर ऑफ होगा। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है आनंद बोरोड Rs 1000 खालिस्तान हिम, यानी आनंद ने, इसका मतलब देखो होता है उधार लेना, यानी 1000 रुपया का उधार लिया किससे, उससे, तो वो दिया उसको। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है और किसी से उधार लेगा, तो भाई उधार लेगा तो उसको देगा, और देगा तो जुदाई होगा, और जुदाई होगा अलगाव होगा। जब जुदाई अलगाव हो तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखो आनंद 1000 रुपया लिया है किसी से, तो जिससे लेगा उसको देगा, और देगा तो जुदाई होगा, जुदाई या अलगाव हो तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। देखिए यहाँ पर अगर फॉर आंसर रहता ना, फॉर ऑप्शन, तो हम फॉर को ही मतलब ट्रिक लगाते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर आपको ऑप्शन में फॉर दिया रहता तो हम ज़्यादा उसके बारे में सोचते, क्योंकि फॉर नहीं दिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि आदान प्रदान को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर, क्योंकि एक हाथ यहाँ पर आदान प्रदान वाला सिस्टम नहीं है, यानी डायरेक्ट यहाँ पर कोई किसी से 1000 रुपया ले रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है, उससे अलगाव, दे नहीं रहा है, सिर्फ लेने की बात हो रही है, देने की बात नहीं हुई है। जब लेने और देने दोनों की बात हो ना, तब आदान प्रदान होता है, तब फॉर का प्रयोग करता है। यहाँ पर सिर्फ क्या लेने की बात हो रही है, और लेने का मतलब क्या, किसी से जुदाई या अलगाव हुआ, और जब जुदाई या अलगाव हो तो उसको दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही था आपका इतना क्वेश्चन, हमने आप लोगों ने देखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन जाते जाते भी एक मोटिवेशनल कोट सुन लीजिए कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स।